Good morning, students. So, let us continue the second part of our chapter number 4. In the first part, we have already seen what Python character sets are and what all characters this Python character set has, that has already been seen. After that, the next important topic that was there in our chapter is tokens. I explained you what tokens are. Tokens means we can say the smallest individual meaningful unit. What all smallest individual meaningful units are there in a particular program are known as tokens. For example, it was explained to us using this particular इंग्लिश सेंटेंस. यहाँ पर ये जो इंग्लिश सेंटेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वर्ड्स हैं और एक्सक्लामेशन मार्क्स हैं. तो जो वर्ड्स, ये जो सेंटेंस बना हुआ है, ये वर्ड्स और एक्सक्लामेशन मार्क्स से ही बना हुआ है. तो यहाँ पर कौन कौन से टोकन्स हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मीनिंगफुल यूनिट इस सेंटेंस को बनाने के लिए कौन कौन सी हैं? तो एक तो है पंक्चुएटर्स और दूसरी जो है वो है वर्ड्स. तो इन दो टोकन्स से मिलकर ये एक इंग्लिश का सेंटेंस बना है. सिमिलरली मैंने आप लोगों को बताया था ये एक पाइथन का प्रोग्राम है. इस बेसिक प्रोग्राम में भी बहुत सारे अलग अलग टोकन्स का यूज़ करके ये प्रोग्राम बनाया गया है. चूँकि अभी हम जानते नहीं हैं कि क्या टोकन, कौन सा टोकन क्या नाम से जाना जाता है. जैसे जैसे हम आगे टोकन्स के टाइप पढ़ेंगे तब हमको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी. उसके बाद हमने देखा था कि टोकन्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. तो वो जनरली 5 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है कीवर्ड, दूसरा होता है आइडेंटिफायर्स, तीसरा होता है लिटरल्स, अगला होता है ऑपरेटर्स और नेक्स्ट होता है पंक्चुएटर्स. आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ टोकन्स हम कवर करें और अगर फिर भी समय बचेगा तो हम थर्ड टाइप को भी आधा कवर करने की कोशिश करेंगे. चलिए, तो टोकन्स हमको पता है. टोकन्स होते हैं हर एक पाइथन के प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में जो सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट होती है उसको हम टोकन कहते हैं. अब ये टोकन्स अलग अलग कैटेगरी के होते हैं. तो इसमें पहली कैटेगरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कीवर्ड्स. इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कीवर्ड्स होते क्या हैं. कीवर्ड्स आर व्हाट? कीवर्ड्स आर सम रिजर्व्ड कैरेक्टर्स. टर्म सुनते जाना. कीवर्ड्स आर सम रिजर्व्ड कैरेक्टर्स विच ओनली अ पाइथन कंपाइलर और इंटरप्रेटर कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, ये क्या होते हैं कीवर्ड्स? कीवर्ड्स मतलब कि कुछ ऐसे रिजर्व्ड कैरेक्टर्स होते हैं जो कि पाइथन का कंपाइलर या इंटरप्रेटर समझता है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनका स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन के कंपाइलर या इंटरप्रेटर के लिए. ठीक है, कुछ स्पेशल मीनिंग है. मतलब ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनको हम हमारे नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते. कीवर्ड्स का जो पर्पस है वो स्पेशल पर्पस है जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के लिए एक स्पेशल मीनिंग प्रोड्यूस करता है. यहाँ पर हम कीवर्ड्स को हमारे किसी भी इस्तेमाल के लिए कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते. इनकी कुछ लिमिटेशंस है. जहाँ पर ये फिक्स्ड जगह है ये वहीं पर ही यूज़ होते हैं. ठीक, एक डेफिनेशन यहाँ पर कीवर्ड नाम के ये जो बाजू में आपको पिंक कलर का बॉक्स दिख रहा है उसमें दिख रही है. अ कीवर्ड इज़ अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कीवर्ड कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए और इनका जो पर्पस होता है वो स्पेशल पर्पस होता है. हम लोग इसको हमारे नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते. किनको? कीवर्ड्स को. ठीक है, ये एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं किसको? कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को. ठीक है, तो इनका कुछ स्पेशल पर्पस है, इनका कुछ स्पेशल मीनिंग है. ये ऑलरेडी रिजर्व्ड कैरेक्टर्स हैं. ये 3 चीज़ें याद रखना है हमको. कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व्ड कैरेक्टर्स होते हैं. इनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन के या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटरप्रेटर और कंपाइलर के लिए और इनका कुछ स्पेशल पर्पस होता है जिनके लिए इसको बनाया गया है. हम इसको हमारे डेली यूज़ के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए, डेली यूज़ नहीं, नॉर्मल यूज़ के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते. अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने एक हमको ये जो पिंक कलर का बॉक्स दिया हुआ है, आप ये पिंक कलर का बॉक्स देख सकते हैं. इस पिंक कलर के बॉक्स में इन्होंने कुछ कीवर्ड्स का एग्जाम्पल दिए हुए हैं
मतलब ये जितने भी वर्ड्स इस पिंक कलर के बॉक्स के अंदर दिख रहे हैं, ये कुछ ऐसे बॉक्सेस हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका पाइथन कंपाइलर के लिए ये एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं, इनका स्पेशल पर्पस है, ये कुछ स्पेशल मीनिंग है इनका पाइथन के इंटरप्रेटर या कंपाइलर के लिए, और इनको हम हमारे नॉर्मल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप एक काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट देख सकते हैं। फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, ब्रेक, क्लास। तो ये कुछ इन्होंने कुछ हमको कीवर्ड्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ये जो जितने सारे ये वर्ड्स हैं ये सारे कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो क्या बोलेंगे? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स विच आर हैविंग अ स्पेशल मीनिंग टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। ये कुछ रिजर्व्ड कैरेक्टर्स होते हैं, इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, उनका कुछ स्पेशल पर्पस होता है जिनके लिए इनको बनाया गया है। वी कैन नॉट यूज़ देम इन अवर नॉर्मल पर्पसेस। नेक्स्ट जो है वो है आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड तो चलो देख लिया हमने कि कुछ रिजर्व्ड कैरेक्टर स्पेशल मीनिंग स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए। अब नॉर्मल यूज़ के लिए क्या बनाए गए हैं? तो नॉर्मल यूज़ के लिए बनाए गए हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम के। ठीक है, अब फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या, इनको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं, किसी भी चीज़ का कुछ नाम दे देते हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी हमने कुछ एग्जांपल्स जैसे लिए हैं। यहाँ पर मैं पिछले पेज की बात करूँ, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ये नेम, ये लिखा है एज, ये लिखा है कंट्रीब्यूशन। तो ये चीज़ों की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ पर। तो ये जो मैंने नाम दिया, ये नेम, एज, कंट्रीब्यूशन, ये जो मैंने नाम दिए ये क्या है? ये आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? ये आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे। इनको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिफायर्स होते हैं जब कभी हम कुछ नाम देते हैं किसी भी चीज़ को तो उनको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ऑलराइट। आइडेंटिफायर्स का यूज़ करके किसी भी तरीके के वेरिएबल्स, किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस, किसी भी तरीके की जो ये सब चीज़ें होती हैं इन सबको कुछ बेसिक या जनरल नाम देना होता है, तो उसके लिए हम आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4.3.2 आइडेंटिफायर्स या नेम्स। मतलब जब कभी कोई नेम देना होता है किसी चीज़ को तो वहाँ पर आइडेंटिफायर्स का यूज़ किया जाता है। अब आइडेंटिफायर्स के जो नाम देने होते हैं उनका भी एक तरीका होता है, कुछ रूल्स होते हैं। तो वो सारे रूल्स इन्होंने यहाँ पर बताए हुए हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला रूल हम देखते हैं क्या है। एन आइडेंटिफायर इज़ एन आर्बिट्ररीली लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। तो देखिए पहले पॉइंट में समझ में आया कि आइडेंटिफायर्स मतलब जब कभी आपको किसी चीज़ का जनरल नाम देना है तो उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? लॉन्ग सीक्वेंसेस ऑफ लेटर एंड डिजिट। लेटर्स और डिजिट का यूज़ करके ही एक आइडेंटिफायर का नाम बनता है। ये पहले पॉइंट से पता चला। सेकंड पॉइंट देखते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, द अंडरस्कोर काउंट्स एज अ लेटर। दो चीज़ यहाँ पर और पता चली। पहले पॉइंट में हमने देखा कि आइडेंटिफायर जो होता है मतलब जो नाम दिया जाता है वो उसमें सिर्फ डिजिट्स और लेटर्स आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखा तो ये पता चला कि डिजिट पहले प्लेस पर नहीं आ सकती, लेटर ही आएगा। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर। और अंडरस्कोर को भी लेटर की ही कैटेगरी में काउंट किया जाता है। मतलब कि किसी भी आइडेंटिफायर को जब हम डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर लेटर्स या अंडरस्कोर पहली पोजीशन पर हो सकता है, डिजिट पहली पोजीशन पे नहीं हो सकता। अगला थर्ड पॉइंट देखते हैं। अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पर पाइथन जो है ये एक
केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये टर्म यहाँ पर देखना, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का अपना एक अलग महत्व होता है, अलग इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कैप्चा, आप जीमेल अकाउंट बनाते हो तो वो बोलता है C4D9A7 कुछ है कि लिखो, C कैपिटल है, A कैपिटल है, E स्मॉल है, तो वो जैसा बोलते हैं वैसे ही लिखना होता है। तो यहाँ पर उस चीज़ को क्या बोला जाता है, केस सेंसिटिव। तो ये जो लैंग्वेज है, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब यहाँ पर अपर केस मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए, या कैपिटल जेड या स्मॉल जेड, दोनों अलग अलग रोल प्ले करेंगे, दोनों का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है, दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट, द डिजिट 0 through 9 कैन बी अ पार्ट ऑफ द आइडेंटिफायर एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर। पहले कैरेक्टर पर चूंकि हमको पता है कि नंबर नहीं आ सकते, कैरेक्टर्स आ सकते हैं, लेटर्स आ सकते हैं, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि 0 से लेकर 9 तक के जो ये डिजिट्स हैं, ये भी आइडेंटिफायर का पार्ट हो सकते हैं, पर पहली पोजीशन पे इनको यूज़ नहीं करना है। अब आइडेंटिफायर्स जो होते हैं, इनके बारे में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट। आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ। कितना भी बड़ा नाम आइडेंटिफायर के नाम के लिए दिया जा सकता है। केस इज सिग्निफिकेंट, ये केस तो सिग्निफिकेंट है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। इस ये स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को अलग अलग ट्रीट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन। चलो अब देखो, ये थोड़ी सी चीज़ नहीं है यहाँ पर। अगर मैं ऐसा करूँ, ये देखो, ये जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लोबल। अब जो ग्लोबल लिखा हुआ है इसमें पहला लेटर जी है, जी एक लेटर है, लेटर आइडेंटिफायर का नाम हो सकता है, मतलब आइडेंटिफायर के लिए हम ग्लोबल लिख सकते हैं। पर ग्लोबल क्या है, ग्लोबल ऑलरेडी क्या है, एक कीवर्ड है।
जब ग्लोबल ऑलरेडी एक कीवर्ड है और हम एक चीज़ जानते हैं कि कीवर्ड का कंपाइलर के लिए या इंटरप्रेटर के लिए स्पेशल मीनिंग होता है, ये रिजर्व्ड कैरेक्टर्स होते हैं, इनका कुछ स्पेशल पर्पस होता है, तो हम ग्लोबल को, चूँकि ये सारी की सारी उसकी जो नीड्स हैं आइडेंटिफायर की नेम की वो फुलफ़िल कर रहा है कि पहले डिजिट पर नंबर नहीं होना चाहिए पहले कैरेक्टर पर, उसके बाद लेटर आ सकता है तो यहाँ लेटर भी है, वो सब तो ठीक है, पर यहाँ पर ये जो ग्लोबल है ये कीवर्ड है, और कीवर्ड को हम जो है वो यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि आइडेंटिफायर के नाम में कीवर्ड वाला कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऊपर जो पिंक कलर का बॉक्स था उसमें जो सारे वर्ड्स दिए हुए हैं वो कोई भी आइडेंटिफायर के नाम की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को छोड़कर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, डॉलर, एट द रेट, इन्वर्टेड कॉमा, हैश, कोई भी जो सिंबल है वो यूज़ नहीं किया जा सकता अदर देन अंडरस्कोर। तो ये कुछ बातें थी जो कि आइडेंटिफायर के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। अब यहाँ पर कुछ वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स की डिटेल दी हुई है। जो लेफ़्ट साइड दिया हुआ है वो वैलिड आइडेंटिफायर्स है, जो राइट साइड दिए हुए हैं वो इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। देखते हैं। पहला दिया हुआ है यहाँ पर माई फाइल, कैपिटल एम है, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल स्मॉल आ सकता है, लेटर से चालू हो रहा है, बिल्कुल सही, और ये कोई कीवर्ड भी नहीं है, मतलब ये एक वैलिड है। माई फाइल पूरा कैपिटल में, सीधी सी बात, पहला डिजिट नहीं है, पहला कैरेक्टर है, और ये ऑलरेडी एक कीवर्ड नहीं है, तो ये करेक्ट है। अगला दिया हुआ है CHK, तो CHK भी यूज़ किया जा सकता है। अगला दिया हुआ है Z2T0Z9 अंडरस्कोर, हाँ बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। Z एक डिजिट है, अंडरस्कोर आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। नंबर्स आए हैं तो नंबर्स भी कहीं भी आ सकते हैं, पहली पोजीशन पे आया क्या, नहीं आया, मतलब ये सही है। डेट 9_7_7_7, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। कीवर्ड में कीवर्ड नहीं है, इसमें कैरेक्टर है, अंडरस्कोर है, डिजिट है, सब चलता है। अंडरस्कोर DS, अब देखिए यहाँ अंडरस्कोर DS है, यहाँ पर पहला जो कैरेक्टर है वो नंबर कैरेक्टर नहीं है, तो क्या है अंडरस्कोर, और इन्होंने बोला अंडरस्कोर भी एक लेटर ही कहलाएगा, तो यहाँ पर आप अंडरस्कोर को एज अ लेटर काउंट करोगे और ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा। अगला फाइल 13, ये भी वैलिड है, और HJI3_JK, ये भी कोई ना तो कीवर्ड है, पहले डिजिट पर लेटर है, तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के बारे में हम देखते हैं कि ये इनवैलिड हैं, तो इनवैलिड क्यों है। पहला दिया हुआ है data-REC, एक माइनस का साइन यूज़ हुआ है, हाइफन का साइन यूज़ हुआ है। हमने पहले ही पढ़ा अभी ऊपर रूल्स में कि यहाँ पर अंडरस्कोर को छोड़कर कोई भी दूसरा सिंबल यूज़ नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये हाइफन एक गलत सिंबल है, ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। 29CLCT, अब 29CLCT क्यों है इनवैलिड, क्योंकि ये पहला जो कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग जिससे हो रही है वो क्या है, एक डिजिट है, और डिजिट यहाँ पर यूज़ नहीं की जा सकती। अगला है ब्रेक, अब ब्रेक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ना तो डिजिट से चालू हो रहा है, ना कोई इसमें इनवैलिड सिंबल है, स्मॉल लेटर से चालू हो रहा है, तो फिर ये तो पूरी तरह से वैलिड है। इसको इनवैलिड क्यों बोला, इसको इनवैलिड इसलिए बोला क्योंकि जो ये ब्रेक जो ये वर्ड है ये कीवर्ड की कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, मतलब इसका एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन के कंपाइलर या पाइथन के इंटरप्रेटर के लिए, और ये एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करता है पाइथन के इंटरप्रेटर को या किसी भी लैंग्वेज के कंपाइलर को, और इसका एक स्पेशल पर्पस है, इसीलिए यहाँ पर ये ब्रेक यूज़ नहीं किया जा सकता। माई डॉट फाइल, यहाँ पर जो डॉट है वो इनवैलिड कैरेक्टर है, तो इसीलिए माई डॉट फाइल भी इनवैलिड ही कहलाएगा। ठीक है, तो आज जितना पढ़ा है ये दो चीज़ों को आप एक बार पढ़िएगा, एक बार देखिएगा। मैं इसका आपको जो PDF है वो इसके साथ शेयर कर दूंगा, या तो फिर जब वीडियो का लिंक भेजूंगा उसी वीडियो के लिंक के नीचे आपको ये स्क्रीनशॉट दे दूंगा मैं, जिसमें आप इसको पूरे टॉपिक को एक बार पढ़ सकते हैं जो आज अपन ने पढ़ा है। ऑलराइट, थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।